अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो है नॉमेनक्लेचर जो टॉपिक है, तो इसमें हमने जो है पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बेंजीन की नॉमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करते हैं। बेंजीन की नॉमेनक्लेचर जो है क्या है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और इसकी जो नॉमेनक्लेचर है और इसके जो डेरिवेटिव्स है, तो हाउ वी हैव टू, तो ये कंपाउंड जो है डिस्क्राइब होता है बेंजीन। इसके लिए बेंजीन डिस्क्राइब होता है। अच्छा, यहाँ पे आयोपेक वाले जो है इसके जो कॉमन नेम है, जो इसके स्पेशल नेम्स है, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने अपने रूल भी डिज़ाइन की हैं, लेकिन ये है कि जो स्पेशल नेम्स है बेंजीन के लिए, के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो स्पेशल नेम्स है, तो उनको भी उन्होंने जो है क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि द फर्स्ट वन जो है मानो सब्सटीट्यूटेड हो, मानो सब्सटीट्यूटेड, सब्सटीट्यूटेड जो है सब्सटीट्यूटेड जो है यहाँ पे अगर हम डिस्क्राइब करते हैं मानो सब्सटीट्यूएंट्स, बस जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि इफ़ वी हैव अ सिंगल सब्सटीट्यूएंट जो है प्रेजेंट हो, सब्सटीट्यूएंट जो है ऑन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ऑन बेंजीन रिंग, तो हाउ आप लोगों ने जो है इनकी जो नाम किस तरह यहाँ पे याद रखना है। सो द फर्स्ट वन, लेट सपोज अगर आप देखें ये बेंजीन है और इस बेंजीन पे जो है यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप अटैच हो, क्या है, मीथाइल ग्रुप, तो इसके लिए स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टॉल्वीन। द कंपाउंड इज नेम इज टॉल्वीन। ये जो है आयोपेक वाले एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड जो है अगर ये बेंजीन है और यहाँ पे जो है एक OH हो, तो इट इज़ डिस्क्राइब एज अ फिनोल। द कंपाउंड इज नेम इज अ फिनोल, इसको फिनोल से डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड वर्ड ये है कि इफ़ द बेंजीन है and if it is connected with the NH2 group, it is described as a aniline, इसको जो है aniline से describe करते हैं। The fourth one ये है कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, it is described as a benzaldehyde, the compound is name is benzaldehyde। and the fifth one यहाँ पे इसको describe करते हैं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ यहाँ पे जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं एसीटोफिनोन। द सिक्स वन जो है कि ये बेंजीन है और यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ बेंजोइक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड से डिस्क्राइब करते हैं। ये बेंजोइक एसिड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर यहाँ पे 7-1 ये है कि ये बेंजीन है और यहाँ पे जो है एक सब्सटीट्यूएंट, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ बेंजोइल क्लोराइड, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है। द 8 पॉइंट, अगर आप ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ यहाँ पे एक जो है आइसोप्रोपाइल फॉर्म में प्रेजेंट हो, आइसोप्रोपाइल, इट इज़ कॉल्ड क्यूमीन। द कंपाउंड इज नेम इज क्यूमीन। द 9-1 ये है कि ये बेंजीन है और इफ़ द बेंजीन इज कनेक्टेड विद द ईथीन ग्रुप, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ स्टायरीन। इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है स्टायरीन वर्ड इस्तेमाल होता है। ये सब के सब क्या है, मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जितने हैं उन सब के लिए जो है ये क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो ये इनके लिए जो है डिस्क्राइब करते हैं स्पेशल नेम्स हैं। द 10th वन कि यहाँ पे जो है इट इज़ डिस्क्राइब एज अ नाइट्रोबेंजीन। The compound is name is a nitrobenzene, nitrobenzene, इसको डिस्क्राइब करते हैं। The 11-1 it is described as a halo, इसको जो है अगर यहाँ पे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो तो you have to write ब्रोमोबेंजीन, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब के सब मानो सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे जो है द 12th वन जो है, if the benzene जो है it is connected with the SO3H, it is called benzene sulfonic acid, benzene sulfonic, तो ये सल्फानिक एसिड इसको डिस्क्राइब करते हैं, बेंजीन सल्फानिक एसिड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए ये सब के सब मानो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इफ़ अ मानो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, सो इट इज़ जो है उनके लिए जो नॉमेनक्लेचर है, तो फिनोल, इनलीन, बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, क्यूमीन, स्टायरीन
और नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन सल्फानिक एसिड जो है, ये सारे वर्ड्स इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसीटोफिनोन है, ये एनालीन है, ये फिनोल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड है, ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल जो है अगर कनेक्टेड हो तो इसको क्यूमीन कहते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब एज अ स्टायरीन, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ नाइट्रोबेंजीन, इट इज़ डिस्क्राइब एज अ ब्रोमोबेंजीन एंड इट इज़ डिस्क्राइब एज अ बेंजीन सल्फानिक एसिड। तो ये अगर आप लोग देखें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में मानो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के लिए जो है ये नॉमेनक्लेचर जो है हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप आमतौर पे देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कि बिल्कुल जो है आप लोगों के पास अ सिंगल सब्सटीट्यूएंट जो है इस पे प्रेजेंट हो तो ये डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि बेंजीन की जो नॉमेनक्लेचर है और इस नॉमेनक्लेचर में मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए कि इफ़ वी हैव अ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो नेक्स्ट जो रूल डिस्क्राइब करते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मैंने डिस्कशन की है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की और अब डाई सब्स्टिट्यूटेड। लेट्स सपोज वी हैव अ मीथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप और आ जाए। Now this compound is also named is xylene. It is described as xylene जब दो मीथाइल ग्रुप इस पे अटैच हो। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि एक जो है ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो ये कार्बन जो बिल्कुल इसके एडजेसेंट और ये कार्बन, नो दे आर डिस्क्राइब एज अ आर्थो एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ आर्थो पॉइंट, इसको भी आर्थो पॉइंट कहते हैं। अच्छा, फिर ये जो है और ये पॉइंट यहाँ पे जो है ये मेटा पॉइंट डिस्क्राइब होते हैं और ये भी मेटा पॉइंट डिस्क्राइब होता है, और ये कार्बन जो है जो बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट के अपोजिट होता है इसको पैरा कार्बन से डिस्क्राइब करते हैं। तो 3 पॉइंट्स इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ओ जाइलिन, एडजेसेंट जाइलिन, तो मतलब ये ओ जाइलिन आर्थो। तो इसको जो है अगर आप लोग देखें इसके लिए आयोपेक सिस्टम में 1,2 डायमीथाइल 1,2 डायमीथाइल बेंजीन से भी इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं, 1,2 डायमीथाइल बेंजीन, ओजाइलिन, आर्थोजाइलिन। और अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये बेंजीन रिंग है एंड इट इज कनेक्टेड, ये टालबीन है और यहाँ पे सॉरी ये मीथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो, एक मीथाइल ग्रुप यहाँ पे, इट इज डिस्क्राइब एज अ मेटाजाइलिन। ये इसका आयोपेक नेम वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, जाइलिन जो है ये वर्ड उसके मेटाजाइलिन एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ 1,3 डायमीथाइल बेंजीन से इसको डिस्क्राइब करते हैं। 1,3 डायमीथाइल बेंजीन का जो वर्ड है तो ये इसके लिए यूज होता है। ओके, बेंजीन जो है अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमेशा इसके 3 आइसोमर बनते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के हमेशा 3 आइसोमर्स बनते हैं। तो दे ऑलवेज प्रोड्यूस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सिर्फ 3 आइसोमर्स, ये याद रखें, दे ओनली प्रोड्यूसेस 3 आइसोमर, ये 3 आइसोमर जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये CH3 है और ये CH3 है। इट इज डिस्क्राइब एज अ पैराजाइलिन, इसको जो है पैराजाइलिन एंड इट इज डिस्क्राइब एज अ 1,4 डायमीथाइल बेंजीन से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। 1,4 डायमीथाइल बेंजीन, 1,2 डायमीथाइल, 1,3 डायमीथाइल और 1,4 डायमीथाइल से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है ओजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन जो है ये आप लोगों के पास इन कंपाउंड्स के क्या है, नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, अगर आप लोग देखें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड इफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनोल और यहाँ पे जो है ये CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिंक है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें CH3 जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करता हूँ कि एक जो है एक जगह पे, बल्कि जो है फिलहाल जो है OH है, यहाँ पे ये OH है। तो इफ बोथ ऑफ देम आर OH हो, यहाँ पे जो है दोनों को जो है OH से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो है कैटिकोल, द कंपाउंड इज नेम इज कैटिकोल, द कंपाउंड इज, लेकिन इसको फिनोल नहीं कहेंगे। यहाँ आप लोग इस तरह नहीं कि आर्थो फिनोल, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, ये गलत होगा। इसके लिए 1,2 डायहाइड्रोक्सी बेंजीन, बट यू कैन नॉट कॉल इट आर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, गलत है क्योंकि ये दोनों सेम है और क्योंकि इनके नाम जो है वो क्या आ रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं। अगर आप लोग देखिए इसका एक दूसरा आइसोमर जो है इसका एक दूसरा आइसोमर, वो आइसोमर मेटा आइसोमर जो है। अब इस कंपाउंड को जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिसार्सिनोल, द कंपाउंड इज नाम इज रिसार्सिनोल एंड वी कैन आल्सो राइट इज 1,3
1,3-diahydroxy benzene. The compound is name is a 1,3-diahydroxy benzene. तो ये अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। ओके, अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल जो है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट इज डिस्क्राइब एज अ हाइड्रोक्विनोल, इसको जो है हाइड्रोक्विनोल से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अगर ये बेस नाम इन तीनों के डिफरेंट है तो इसलिए इसके साथ आर्थो पे देखिए ये जाइलिन, ये भी जाइलिन, ये भी जाइलिन है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बेसिक नेम जो स्पेशल नेम है कैटिकोल है और यहाँ पे रिसार्सिन। अगर ये कैटिकोल होता तो फिर मैं यहाँ ये भी कैटिकोल होता तो फिर मैं क्या था ओ कैटिकोल, फिर इसको जो है मेटा कैटिकोल कहता हूँ, फिर इसको जो है पैरा, लेकिन आप इसको पैरा कैटिकोल नहीं कह सकते। इसका स्पेशल नेम हाइड्रोक्विनोन है। तो स्पेशल नेम एक हो सकता है, दो जो है आप लोग जो है कंपाउंड के लिए दो स्पेशल नेम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को जहन में रखना है कि दो स्पेशल नेम इसके लिए डिस्क्राइब नहीं होंगे। तो पैराजाइलिन और 1,4 जो है यहाँ पे आप लोगों के पास इनके लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसके कंपाउंड के लिए आयोपेक नाम क्या 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। तो ये अगर आप लोग देखें तो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इफ वी हैव अ कंपाउंड कि जिसमें जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है वी हैव कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन, तो NO2 जो है यहाँ पे और ये ब्रोमीन यहाँ पे है, तो वी कॉल इट आर्थो नाइट्रोबेंजीन। ओ ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, आयोपेक रूल में क्या है लिखना, तो हम क्या करते हैं हमेशा जो है किस चीज में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि बी पहले आता है देन एन, बी पहले आता है देन एन। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे ना तो जिस एलिमेंट का नंबर बिल्कुल लास्ट में आता है वो कार्बन 1 डिस्क्राइब होगा। तो आपने क्या लिखना है, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जिस कार्बन के साथ क्योंकि ये लास्ट में आता है तो इट इज डिस्क्राइब एज अ 1, इसको 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 ब्रोमो 1 नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ नाइट्रोबेंजीन आप लोगों ने लिखना है। 1 नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखा जाएगा, यू हैव टू राइट 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यू हैव टू राइट 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है इस कंपाउंड की जो है नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब होगी। ओके, अगर आप इसी कंपाउंड पे एक दूसरा प्रैक्टिस देखें कि यहाँ पे जो है ये आयोडीन है और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज ये ब्रोमीन है और मैं यहाँ पे डिस्क्राइब ये ब्रोमीन, अगर आप देखें IB जो है पहले आता है, ये कार्बन 1 नहीं हो, कार्बन 1 ये नहीं हो, कार्बन 1 जो है वो होगा जिसका नाम लास्ट में आता है। तो कार्बन 1 ये, कार्बन 2 और ये कार्बन 3 है। तो आपने क्या लिखना है, यू हैव टू राइट 3 ब्रोमो आयोडो बेंजीन जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। एंड यू कैन आल्सो राइट मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन भी जो है आप इस कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है इसमें ध्यान में रखना है कि इफ यू हैव अ मिक्स जो है, मिक्स क्या हो, मिक्स जो है आप लोगों के पास क्या हो, डाइसब्स्टिट्यूटेड हो, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, लेकिन जिसका नाम लास्ट में आता है जो N जो है या I आ रहा है उसको कार्बन 1 पे डिस्क्राइब करना है, वो कार्बन 1 डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ NO2 और ये NO2 है, वी कैन राइट 1,2-डायनाइट्रोबेंजीन एंड वी कैन आल्सो राइट इट एज अ O जो है डायनाइट्रोबेंजीन भी इसको कहते हैं, O आर्थो डायनाइट्रोबेंजीन भी इसको कहते हैं और 1,2-डायनाइट्रोबेंजीन भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आर्थो डायनाइट्रोबेंजीन। एंड इफ वी हैव टू राइट इट इन दिस वे, अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड जो है इट इज 1,3-डायनाइट्रोबेंजीन एंड वी कैन आल्सो राइट इज अ मेटा डायनाइट्रोबेंजीन भी इस कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या होगा, ये नॉमेनक्लेचर जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो ये इन कंपाउंड्स की जो है क्या है, स्पेशल नेम भी इनके साथ है और साथ साथ में आयोपेक नेम भी जो है आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है। तो एक अनदर एग्जांपल की तरफ आते हैं और उस एग्जांपल को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। वो एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ एक मीथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे जो है एक अनदर मीथाइल ग्रुप मल्टी सब्स्टिट्यूटेड हो तो एक अनदर जो है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेजिटाइलिन। इस कंपाउंड को मेजिटाइलिन भी कहते हैं, स्पेशल नेम मेजिटाइलिन है।
लेकिन ये जो है अगर आप लोग देखिए ये स्पेशल नेम जो है इस कंपाउंड का मेसिटाइलिन है। द कंपाउंड इज आल्सो नेम 1 2 3 4 5 पॉलीसब्स्टिट्यूटेड के लिए आर्थोपैरा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। दो से दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आर्थोपैरा का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन 3 के लिए नहीं हो सकता, 4 के लिए नहीं हो सकता। एंड द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज 1 और यहाँ पे 3 और 5 ट्राइमीथाइल बेंजीन जो है आप लोगों ने इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करनी है। इफ वी हैव अ बेंजीन रिंग हो और उसके साथ यहाँ पे मीथाइल ग्रुप हो, मीथाइल ग्रुप है, ये भी मीथाइल ग्रुप है, ये भी मीथाइल ग्रुप है, नो इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरीन, इसको जो है ड्यूरीन भी कहते हैं। एंड द कंपाउंड इज आल्सो नेम इज 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 और ये 5 है। तो 1 और यहाँ पे जो है 2 और 4 5 टेट्रामीथाइल बेंजीन जो है ये जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। ओके अच्छा, एक और कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो उसको जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप की जो है मिक्सिंग करते हैं। लेट्स सपोज जो है दिस कंपाउंड इज नेम इज एनालीन, तो इफ वी हैव टू राइट अ ब्रोमीन तो ओ ब्रोमो इसके लिए एनालीन, ओ ब्रोमो एनालीन, आर्थो ब्रोमो एनालीन। और अगर आप लोग देखें ये कंपाउंड जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे जो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हैव टू राइट ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपने जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप को जो है क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है, तो ये 1 और ये 2 होगा, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2 होगा। एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ये कंपाउंड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे NH2 हो, यू हैव टू राइट 2 अमाइनो, ठीक है, बेंजोइक एसिड, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। एंड यू हैव टू राइट आर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है इस कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं, आर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड। Okay, you had to write benzene sulfonic acid. And if let's suppose hydroxyl group is point पे, we can write M hydroxy benzene sulfonic acid जो है आप लोगों ने इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, benzene sulfonic acid. You can also write 3 hydroxy benzene sulfonic acid जो है इस कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें जनरल जो है इन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर है। और इस कंपाउंड में जो है अगर आप डिफरेंट पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात भी मैंने की है और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स जो कंपाउंड्स हैं तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है यही बेंजीन है और इसी बेंजीन में जो नोमेनक्लेचर है तो उन नोमेनक्लेचर को अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ जो है यहाँ पे लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें NH2 ग्रुप है और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये 3 जो है मल्टी सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे जो है इस पे प्रेजेंट है। आपने प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी है 1 2 और ये 3 आप लोगों के पास होगा। एंड द पैरेंट नेम जो है इस कंपाउंड का पैरेंट नेम क्या होगा, पैरेंट नेम बेंजोइक एसिड होगा, पैरेंट नेम इस कंपाउंड का बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड। अच्छा, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो एक आप लोगों के पास अमाइनो है और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोक्साइल है, हाइड्रोक्साइल, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइल मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, तो मैंने इसके पोजीशन को क्या करें, पोजीशन को ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अमाइनो ग्रुप जो है ये कार्बन 2 पे है और हाइड्रोक्सिल जो है ये कार्बन 3 पे है, तो वी हैव टू राइट 2 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, क्या लिखना है 2 अमाइनो, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। अगर आप लोग देखें तो ये जो है मल्टी सब्स्टिट्यूएंट्स को और डाइसब्स्टिट्यूटेड की जो है तरफ आ रहा हूँ और उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन इज अ सैलिसिल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन इज सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, इसके लिए स्पेशल वर्ड इस्तेमाल सैलिसिल्डिहाइड। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आर तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिल्डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is also known as a salicylaldehyde. O hydroxybenzoic acid, benzoic acid is known as a, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं ज़हन में रखें, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड से जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने जो है इन कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर को ज़हन में रखना है। ओके, इफ वी हैव टू बेंजीन दे आर फ्यूज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के, इट इज कॉल्ड नेफ्थलीन। इनको क्या कहते हैं? नेफ्थलीन कहते हैं। अगर तीन बेंजीन रिंग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो इस तरह अगर कनेक्टेड हो, इट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। इनको जो है क्या कहते हैं? एंथ्रासीन कहते हैं, एंथ्रासीन। और अगर तीन बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन वो जो है इस तरह कनेक्ट हो, यहाँ पे ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कार्बन जो है आप लोगों के पास है, 14 कार्बन। तो अगर कार्बन 7 और 8 पे कनेक्टेड हो तो एंथ्रासीन है, लेकिन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, लेकिन अगर 8, 9 पोजीशन पे हो तो फिर इसको फिनंथ्रीन कहते हैं, फिनंथ्रीन न्यूक्लियस। फिनंथ्रीन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो ये फिनंथ्रीन, ये एंथ्रासीन और ये नेफ्थलीन है। तो ये जनरल नॉमेनक्लेचर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनकी नॉमेनक्लेचर को जो है यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोगों ने जो है इन नॉमेनक्लेचर को याद रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर जो है इसमें बिल्कुल कोई गड़बड़ेशन नहीं होगी, आप लोगों ने ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम अल्काइल हैलाइड्स की तरफ आते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स की नॉमेनक्लेचर क्या है। सो वी हैव टू डिस्क्राइब अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो है इनकी नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको डिस्कशन करते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है अगर आप लोग देखें तो इनको डिस्क्राइब करते हैं हैलो अल्केन, ये इनकी नॉमेनक्लेचर है, हैलो अल्केन। ये जो है आप लोग ज़हन में रखें, इनकी नॉमेनक्लेचर क्या मतलब है। इफ वी हैव लेट्स सपोज मीथेन है और इसके साथ क्लोरिन है, यू हैव टू राइट क्लोरीन के लिए हेलो लिखे, क्लोरो लिखे, क्लोरो, और एक कार्बन है तो इसके लिए मीथेन लिखे, तो यू हैव टू राइट क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। द कंपाउंड इज नेम इज क्लोरोमीथेन। यहाँ पे CH3, CH2 और Cl है, तो यू हैव टू राइट क्लोरो ईथेन। The compound is name is chloroethane, chloroethane। अगर एक किलो यहाँ पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये प्रोपेन है, तो ये है राइट ब्रोमो, ब्रोमो बी के लिए ब्रोमो, और यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, इसकी नॉमेनक्लेचर में नंबर को भी मेंशन करना है, लेकिन खैर उसको फिलहाल जो है फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। तो ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोऑक्टेन, ब्रोमोनोनेन, ब्रोमो जो है डीकेन। अगर 2 हो तो डाया ब्रोमो, अगर 3 हो तो ट्राया ब्रोमो, अगर 4 हो तो टेट्रा ब्रोमो, अगर 3 क्लोरीन हो तो ट्राया क्लोरो, अगर 1 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन हो तो ब्रोमो क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आयोडीन भी हो तो आयोडो, फ्लोरीन भी हो तो फ्लोर। आप लोगों ने इस सीक्वेंस में जो है मतलब ये कि नॉमेनक्लेचर करनी है। ओके, तो आप लोगों ने इट इज ऑलवेज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हेलो अल्केन जो होती हैं, सो दे आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इनको आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट लेना है। तो पैरेंट नेम क्या है कंपाउंड का? व्हाट्स द पैरेंट नेम ऑफ कंपाउंड? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जो है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? एंड यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और सीक्वेंस क्या होगा? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और ये आप लोगों के पास पैरेंट नेम। इस सीक्वेंस में नॉमेनक्लेचर होगा। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पैरेंट नेम, इस सीक्वेंस में आपने जाना है और नॉमेनक्लेचर करना है। तो लेट्स सपोज है ये कंपाउंड है और यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो वी हैव टू राइट पैरेंट नेम क्या होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। व्हाट्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? ब्रोमीन। यू हैव टू राइट ब्रोमो। एंड व्हाट्स द पोजीशन? तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो यू हैव टू राइट कार्बन ये 1 वाला पोजीशन है। तो कैन वी राइट
1-bromopropane. The compound is name is 1-bromopropane. The compound is name is 2-bromopropane. The compound is name is 2. 1, 2, 3. तो कार्बन 2 पे जो है ब्रोमीन, तो इट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द ब्रोमीन, ब्रोमीन के पोजीशन को, तो इट कैन बी डिस्क्राइब. अब दिस कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब एज अ 2-bromopropane. द कंपाउंड विल बी नेम इज अ 2-bromopropane. हेलो अल्केन, ये नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है. इफ वी हैव अ कंपाउंड, लेट्स सपोज है, इफ वी हैव अ कंपाउंड, ये CH2 और यहाँ पे Cl2 हो, 2 क्लोरीन हो, तो इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन है, तो यू हैव टू राइट डायाक्लोरो. अच्छा, एक कार्बन है, डायाक्लोरोमीथेन. द कंपाउंड इज नेम इज अ DCM भी इसको कहते हैं, DCM, डायाक्लोरोमीथेन. इफ यू हैव क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म स्पेशल नेम इस कंपाउंड का क्या है, क्लोरोफॉर्म. इस कंपाउंड क्या है, लेकिन वी हैव टू कॉल इट एज अ ट्राया. 3 क्लोरीन है, ट्रायाक्लोरो. और एक कार्बन है मीथेन, एक कार्बन के लिए मीथेन, ट्रायाक्लोरोमीथेन. ओके, और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है कार्बन है और इसके साथ 4 क्लोरीन है, वी हैव टू राइट टेट्राक्लोरोमीथेन. तो एक कार्बन के लिए मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्रायाक्लोरोमीथेन, डायाक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन. सो इट इज डिस्क्राइब, जो है अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास इसके लिए नॉमेनक्लेचर होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आप देखें तो ये CH2 और ये Cl और इसको विसिनल डायहेलाइड भी, इसके लिए वर्ड कॉमन सिस्टम में विसिनल डायहेलाइड का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है. वेसिनल डायहेलाइड का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, वेसिनल डायहेलाइड. द कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज अ विसिनल डायहेलाइड, इसको विसिनल डायहेलाइड भी कहते हैं. एंड द कंपाउंड जो है आयोपेक सिस्टम है जिसका नाम होगा, तो यू हैव टू राइट डायाक्लोरो. मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, यू हैव टू राइट ईथेन. 2 कार्बन के लिए ईथेन लिखे, 2 कार्बन है तो ईथेन, 2 क्लोरीन है तो डाया, और यहाँ पे क्लोरो, और इसके पोजीशन 1 और 2 है, तो 1, 2 डायाक्लोरो ईथेन इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा. इफ द कंपाउंड जो है इस तरह हो कि यहाँ पे एक हेलोजन हो, एक ही कार्बन पे दोनों, इट इज कॉल्ड जिमिनल डायाहेलाइड. जिमिनल डायाहेलाइड. द वर्ड जिमिनल इज यूज्ड if 2 halogen is directly connected to a single carbon, it is used as a geminal. And if 2 halogen are attached on the adjacent carbon, vicinal. Vicinity और geminal on the same carbon connected हो. तो इस कंपाउंड को जो है अगर आप लोग देखिए ईथेन जो है, तो यहाँ पे जो है ये 1, 2 हो गया. Now this compound आयोपेक नेम इसका होगा 1 और ये 2 होगा, तो we have to write it as a 1,1 डायाक्लोरो. इस कंपाउंड के लिए क्या होगा, 1,1 डायाक्लोरो ईथेन. 1,1 डायाक्लोरो ईथेन जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा. 1,1 डायाक्लोरो ईथेन जो है इस कंपाउंड के लिए जो नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब होगा, 1,1 डायाक्लोरो ईथेन डिस्क्राइब. ओके, एंड इफ यू हैव, लेट्स सपोज मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि लेट्स सपोज ये रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, और इस रिंग स्ट्रक्चर के साथ एक ब्रोमीन, you have to write bromocyclopropane. Just only write it is a bromocyclopropane. Bromocyclopropane. And if we have a 4-membered ring हो और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो, यहाँ पे क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी, तो कंपाउंड विल बी नेम, पेरेंट नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4-membered रिंग है. और ब्रोमो पहले लिखना है और फिर उसके बाद क्लोरो लिखी, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने 1 और ये 1 ये 2 होगा, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा. तो द कंपाउंड विल बी नेम इज 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन. द कंपाउंड जो है इसका नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब होगा. तो यू हैव टू ऑलवेज डिस्क्राइब एज अ हेलो अल्केन. हेलो अल्केन. If a compound, let's suppose है ये CH3 है
और यहाँ पे जो है एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे जो है एक आयोडीन अटैच है, यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे CH3 है। व्हाट्स द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जो है वो सिलेक्शन करें जो आप लोगों के पास लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो। तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए यू हैव टू राइट ब्यूटेन। नो राइट ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो यू हैव टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो, you have to write chloro, you have to write iodo, you have to write methyl, alphabetical order में बिल्कुल मैंने लिख दिया। ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मीथाइल सारे सब्स्टिट्यूएंट, और ये पैरेट नेम हो गया जिसपे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो गया। अच्छा, इसके सब पोजीशन क्या है? अगर आप देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से और उस साइड से दोनों सेम आ रहे हैं। तो क्या करें? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, देखिए पोजीशन को, और यहाँ पे 3 आयोडो और 2 मीथाइल। तो कंपाउंड का नाम 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आयोडो, 2 मीथाइल ब्यूटेन होगा। Now this compound will be described as a 2 bromo. यहाँ पे जो है it is described as a 3 chloro, 3 जो है यहाँ पे आयोडो, 3 आयोडो, ठीक है, और 2 मीथाइल, 2 मीथाइल ब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो ये अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आयोडो, 2 मीथाइल ब्यूटेन, ये पैरेंट नेम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो ये अल्काइल हैलाइड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो है नोमेनक्लेचर है। इफ वी हैव, लेट्स सपोज अल्काइल हैलाइड्स में इट इज कनेक्टेड विद अल्कीन, तो यू हैव टू राइट हेलो अल्कीन। अगर ये अल्काइंस, और यू हैव टू राइट हेलो अल्काइंस, हेलो अल्काइंस, ये इसकी नोमेनक्लेचर है। हेलो का मतलब है हेलोजन, अल्काइंस। देखिए, इफ वी हैव अ कंपाउंड, यहाँ पे ये CH3 और ये ब्रोमीन है एंड डबल बॉन्ड, तो ये प्रोपीन है। द कंपाउंड इज नेम इज अ प्रोपीन अल्कीन, प्रोपीन लिखे। एंड दिस कंपाउंड, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो लिखे। अच्छा, 1 2 पोजीशन है, तो 2 ब्रोमोप्रोपीन इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। 2 ब्रोमोप्रोपीन इस कंपाउंड का क्या होगा? नोमेनक्लेचर होगा। इफ यू हैव टू राइट, यहाँ पे जो है ये CH है और यहाँ पे ये ब्रोमीन है और यहाँ पे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 है, और लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है एक क्लोरीन को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। यू हैव टू राइट BUT, कल हमने इसकी डिस्कशन की है। BUT 1ENE, ब्यूटीन पैरेंट नेम हो गया। ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो, क्लोरो, इनके जो है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अच्छा, ये कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, ये 3 पॉइंट पे ये, तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, BUT 1EN, ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। द कंपाउंड इज डिस्क्राइब एज अ, इस कंपाउंड को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, BUT 1ENE जो है इस कंपाउंड के लिए क्या होगा? ये नोमेनक्लेचर जो है इसके लिए डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने जो है यही रूल्स फॉलो करने हैं और यही रूल जो है उस पर अप्लाई करने हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखें, एक और एग्जांपल को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे जो है लेट सपोज जो है ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे जो है ये CH3 है, और लेट सपोज जो है इस तरह डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो फिर वही बाबल के चले यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं, मीथाइल ग्रुप। तो 1 2 3 4, तो you have to write BUT 2ENE, BUT 2ENE, and you have to write bromomethyl, ठीक है। ये कार्बन 2 पे और ये 3 पे, तो 2 ब्रोमो 3 मीथाइल BUT 2ENE इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ये सीक्वेंस होगा। 2 ब्रोमो 3 मीथाइल BUT 2ENE जो है ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो अल्कीन के लिए जो है कि अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनके लिए आप लोगों ने ये नोमेनक्लेचर करना है। इफ वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो लेट्स सपोज है कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये कार्बन है, कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और यहाँ पे लेट्स सपोज है क्लोरीन अटैच है, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। द कंपाउंड इज नेम इज ब्यूटाइन।
अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन, इट इज डिस्क्राइब एज अ ब्यूटाइन। तो आप क्या करें, इन इस तरह की कंपाउंड्स की जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपने क्या लिखना है, BUT 1 कार्बन 1 पे है, 1YNE कार्बन 1 पे टर्मिनल पोजीशन पे है, 1YNE, और अल्फाबेटिकल ब्रोमो, और यू हैड राइट क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, पोजीशन 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट से नहीं, आपने ट्रिपल बॉन्ड जो है उस साइड से नंबरिंग करनी है, तो ये 3 और ये भी 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, BUT 1YNE जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। इफ वी हैव अ कंपाउंड, यहाँ पे जो है ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे मीथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे जो है CH2CH है और यहाँ पे लेट्स सपोज आयोडीन अटैच है, वी हैव अ कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड है, तो यू हैव टू राइट द नॉमेनक्लेचर, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आप क्या करें, यहाँ पे जस्ट ऑन राइट पेंट 1YNE, पेंट 1YNE, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, नंबरिंग उस साइड से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ब्रोमो भी प्रेजेंट है, अच्छा क्लोरो नहीं है, तो ब्रोमो आयोडो मीथाइल, ये सीक्वेंस दे, इस तरह का सीक्वेंस। अच्छा ब्रोमो कौन से पॉइंट पे है, 4 पे है, आयोडो कौन से पॉइंट पे है, 3 पे है, और मीथाइल कौन से पॉइंट पे है, 4, तो 4 ब्रोमो 3 आयोडो 4 मीथाइल पेंट 1YNE, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। द कंपाउंड विल बी नेम इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जो है आप लोगों ने इस कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करनी है, तो ये आप लोगों के पास इस कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज जो है इन नॉमेनक्लेचर में कि हमने अल्कीन की नॉमेनक्लेचर, तो हैलोजेंस आर ऑलवेज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, हैलोजेंस को आप लोगों ने क्या लेना है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। हैलोजेंस आर ऑलवेज डिस्क्राइब एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट डिस्क्राइब करना है। तो ये आप लोगों के पास इसकी नॉमेनक्लेचर है कि पैरेंट नेम, और पैरेंट नेम में जो है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो है, अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों ने यही रूल फॉलो करने हैं और हर जगह पे यही रूल जो है आप लोगों ने जो है डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट जो है हम आते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। मैंने जो है और जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनकी जो है नॉमेनक्लेचर को, क्योंकि इसको चैप्टर को हमने डिस्क्राइब करना है, तो जितने भी जो है टॉपिक्स हैं तो ये नॉमेनक्लेचर पहला जो सीरीज़ है इसको ख़त्म करते हैं। सो अल्कोहल के लिए जब भी आप लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यू हैव टू राइट अल्केन, अल्केन की जगह जो है आप लोगों ने क्या लिखना है, अल्केन, ये जो है अल्केन है, अल्केन, तो यू हैव टू रिप्लेस ई बाय ओल, अल्केन से अल्कानोल, अल्केन से अल्कानोल, अल्केन से अल्कानोल, ये नॉमेनक्लेचर करनी है आप लोगों ने। अ सिंगल कार्बन विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक कार्बन के लिए यू हैव टू राइट मीथेन, 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 you have to write ol, methanol. The number of carbon, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये नंबर ऑफ कार्बन को, और ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो मीथानोल, मीथानोल, 2 कार्बन हो तो you have to describe as a ethanol. The compound is described as ethanol. The compound will be named as ethanol. अगर 3 कार्बन हो तो you have to express as a प्रोपेन से प्रोपानोल, प्रोपेन प्रोपानोल, 4 कार्बन हो ब्यूटानोल, 5 कार्बन हो पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, नोनानोल एंड डेकानोल जो है इस कंपाउंड के लिए एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये नॉमेनक्लेचर है, और आप लोगों ने जो है अल्कानोल जो है इसकी नॉमेनक्लेचर को ज़हन में रखना है कि ये जो है आप लोगों के पास, लेट्स सपोज इफ़ वी हैव अ कंपाउंड और यहाँ पे जो है ये CH3 और ये OH यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, इन 2 आइसोमर्स की जो है बिल्कुल यही रूल्स है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, पैरेंट नेम, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो द नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करें कि 3 कार्बन है तो यू हैव टू राइट प्रोपेन से प्रोपानोल,
इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्रोपेन से बिल्कुल जो है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे नेम सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रोपेनॉल लिखें। लेकिन ये जब आप लोग यह लिखते हैं तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 है। तो अब ये ओल जो है ये कार्बन 1 पे है, तो वी हैव टू राइट 1 ओल। 1 प्रोपेनॉल भी लिखते हैं बुक में 1 प्रोपेनॉल, लेकिन यू हैव टू राइट प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर होगा। अगर आप इस कंपाउंड को देखिए 1, ये 2, ये 3 है, तो ये 2, ये कार्बन 2 पे है हाइड्रोक्साइड और 3 कार्बन है, तो वी कैन बी राइट प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल, इस कंपाउंड विल बी नेम इज प्रोपेन 2 ओल। इस कंपाउंड को प्रोपेन 2 ओल। ओके, तो यहाँ पे ये CH2, ये CH2, ये OH है, और लेट सपोज यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, तो अब सब्स्टिट्यूशन आ गया। यू हैव टू राइट ब्रोमो पोजीशन 2, ब्रोमीन अल्कोहल की प्रायोरिटी है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल, 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल जो है द कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब एज अ 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल, यहाँ से डिस्क्राइब होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो डिस्कशन होती है, लेट सपोज है कि जो एग्जांपल्स हैं, तो CH3, 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 CH2, OH है। द कंपाउंड इज नेम इज अ प्रोपेनॉल, वही है प्रोपेन 1 ओल। लेकिन अब यहाँ पे 2 मीथाइल ग्रुप है, तो ब्रोमो की जगह क्या लिखेंगे? 2 मीथाइल है तो डाया मीथाइल, एंड द कार्बन 1 2, तो 2 है, 2 डायमीथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 डायमीथाइल प्रोपेन 1 ओल इस कंपाउंड का नाम होगा। सीक्वेंस 2 डायमीथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अगर आप लोग देखें तो ये CH3, यहाँ पे जो है ये CH3, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे जो है आयोडीन, और लेट सपोज जो है यहाँ पे जो है मैं एक और मीथाइल, और यहाँ पे जो है CH2 और OH को लेके आ जाती है। What's the nomenclature of this compound? Select the longest chain of hydrocarbons having hydroxyl group. इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ब्यूटानॉल। तो अब प्रोपेन की जगह क्या लिखे हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल, 1 2 3 4। तो देखें अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, बी ब्रोमो, आयोडो, डायामीथाइल, डायामीथाइल, ब्रोमो आयोडो डायमीथाइल, ठीक है, ब्रोमो आयोडो डायमीथाइल, ये डायमीथाइल। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है? ब्रोमो का पोजीशन जो है ये 3 है, सॉरी पोजीशन जो है यहाँ पे है, पोजीशन 3 है। आयोडो का पोजीशन जो है ये 2 है, और डायमीथाइल के ये 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो 3 ब्रोमो, 2 आयोडो, 2 3 डायमीथाइल ब्यूटेन 1 ओल, जो है इस कंपाउंड का नाम है। द कंपाउंड विल बी नेम इज अ ब्यूटेन 1 ओल, जो है इसके लिए नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप देखें तो अल्कोहल की जो है नोमेनक्लेचर है। सो अल्कोहल की जो नोमेनक्लेचर है उसमें आप लोगों ने अगर डबल बॉन्ड इसमें आ जाए, इफ वी हैव अ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड भी हो और आप लोगों के पास क्या हो, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूँ कि ये आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ये OH है, और यहाँ पे ये CH3 है। व्हाट्स द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड? अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेनॉल था, तो यहाँ पे प्रोपिनोल, प्रोपिनोल इस कंपाउंड, EN डबल बॉन्ड को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोपिनोल, प्रोपिनोल 1 2 3। डबल बॉन्ड को मेंशन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू राइट प्रोपीन और 1 सॉरी यहाँ पे 2 और, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है आप लोगों के पास पोजीशन मेंशन करना है, क्योंकि ये 3 पे भी कनेक्ट हो सकता है। प्रोपिनोल, इफ यू हैव टू राइट हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ये CH3 है, तो 1 2 3। अब यहाँ पे जो है इसका आइसोमर बनता है 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन बनता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है कि यहाँ पे यू हैव टू राइट BUT
2En, 2En, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है 2ol, तो BUT 2En 2ol, 2-butenol, 2-butene 2ol, 2-butene 2ol भी इस तरह लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस तरह एक्सप्रेशन करें कि 2En 2ol, क्योंकि ये पोजीशन डबल बॉन्ड को भी मेंशन करता है और ये जो है ओल के पोजीशन को भी मेंशन कर रहा है, 2 कार्बन, ठीक है। तो ये भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्यूटिनोल, पेंटिनोल, हेक्सिनोल, हेप्टिनोल, ऑक्टिनोल जो है आप लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो ये जो है नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन भी हमने डिस्कस किया, अल्काइल हैलाइड को भी डिस्कस कर लिया और अल्कोहल को भी डिस्कस कर लिया, ठीक। बस ये मेरे ख्याल में जो है आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह बाकी नोमेनक्लेचर होगा।